हेलो गाइस, क्या हाल चाल। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जो 2021 का केएस हुआ था, प्रीलिम्स हुआ था, उसमें जो वेटेज थी, जो मैप सेक्शन था, मैप से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार भी 2022 का जो प्रीलिम्स होने वाला है, इसमें मैप का जो पोर्शन है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और काफ़ी चांसेस हैं कि इस बार भी जो भी प्लेसेस न्यूज़ में हैं, उससे रिलेटेड जो वहाँ का एग्रीकल्चर है, जो वहाँ का क्लाइमेट है, और जो वहाँ की रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपको वो मैप दे सकते हैं और मैप में लोकेट करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो चलिए उसी उसी से रिलेटेड आज मैं एक टॉपिक, जैसा कि आपको पता है कि रशिया यूक्रेन का अभी वॉर चल रहा है। तो जो ये यूक्रेन है, यूक्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ का एग्रीकल्चर, वहाँ की लोकेशन वगैरह सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज उसी को थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक सेकंड, गलत हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यूक्रेन की जो कैपिटल है वो है कीव, इसकी कैपिटल है। और जो नाइपर रिवर है, नाइपर रिवर यहाँ से फ़्लो करती है और ये जाकर मिलती है ब्लैक सी में, ठीक है। वहाँ पे जो यूक्रेन है, इसकी जो कोस्ट लाइन है, एक तो ब्लैक सी इसकी कोस्ट लाइन को बॉर्डर करता है, और एक सी ऑफ एजो वो भी इसकी कोस्ट लाइन को बॉर्डर करता है। और मैं अभी मैप भी दिखाऊंगा इसका, थोड़ा मैप में इसकी लोकेशन भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे देखेंगे कि कितनी कंट्रीज़ इसको बॉर्डर करती हैं, और सी ऑफ एजो कहाँ पर है, और ब्लैक सी कहाँ पर है, और यूक्रेन से उसकी लोकेशन कहाँ पर है। जो जो ब्लैक सी है वो साउथ वाली साइड पर है, और जो सी ऑफ एजो है वो थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि साउथ ईस्ट वाली साइड है। साउथ ईस्ट भी नहीं कहेंगे, साउथ ही लगा लो आप उसको भी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप आफ्टर रशिया, ठीक है, विच, यानी कि ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप में रशिया के बाद। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको टोटल 7 कंट्रीज, 7 कंट्रीज़ बॉर्डर्स यूक्रेन, ठीक है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो पोलैंड है, फिर स्लोवाकिया है, फिर हंगरी है, ठीक है, बेलारूस है, फिर रोमानिया है, मोल्डोवा है, और आपको पता है सातवीं कौन सी है, वो है रशिया, ठीक। और एंड हैज़ ए कोस्ट लाइन अलोंग द सी ऑफ एजो एंड द ब्लैक सी। अच्छा, सबसे पहले तो देखो, किसी का भी अगर हमें मैप अगर डिस्कस करना हो तो वहाँ का क्लाइमेट और एग्रीकल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूक्रेन जो है वो आपको पता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रीकल्चर सप्लायर है वर्ल्ड का, ठीक। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यूक्रेन है, इसका जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट क्लाइमेट है, ठीक है। और जो एक क्रीमिया इसका पोर्शन है, उसका सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो Ukraine is one of the world's largest agricultural producers and exporters and is known as the bread basket of Europe। जो यूक्रेन है, इसको ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि 2022 के प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आ जाए कि विच कंट्री इज़ नाउन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। तो फिर वहाँ पे पोलैंड आपको दे देंगे, हैं रोमानिया दे देंगे, या कोई और कंट्री आपको दे देंगे। तो वहाँ पे फिर कन्फ्यूजन हो जाता है अगर हमने मैप अच्छे से स्टडी नहीं किया होगा या फैक्ट्स नहीं पढ़े होंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप वहाँ पे यूक्रेन ही टिक करके आएंगे। तो और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि यूक्रेन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर ऑयल, यानी कि सनफ्लावर ऑयल जो है यूक्रेन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक। यूक्रेन इज़ वर्ल्ड सिक्स्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ इफ़ नॉट इंक्लूडिंग द ईयू, ठीक है। अब आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो थोड़ा अलग अलग है। और फिफ्थ यानी सिक्स्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉर्न, ठीक है, इन द वर्ल्ड, एंड द थर्ड लार्जेस्ट कॉर्न एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। अब जैसा कि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, ठीक है। वहाँ पे एग्रीकल्चर का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी, और वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा मेज़ वगैरह, सनफ्लावर वगैरह, ये सब काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है।
तो इसका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है, उसमें काफ़ी कुछ है, माइनिंग भी होती है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे। अगर आप इसको और ज़्यादा डीपली इसको स्टडी करोगे तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो लेकिन मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ही लिखे हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आप चाहो तो इसको खुद अपने लेवल पे भी आप और ज़्यादा इसका एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता। और अब आपको मैं इसके मैप पे ले चलता हूँ। तो गाइज़ ये आ गया इसका मैप। तो आप एक सेकेंड, आप इंडिया से इसकी लोकेशन देख सकते हैं कि इंडिया से ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक, इंडिया से ये पड़ जाता है नॉर्थ वेस्ट पोजीशन पे पड़ जाता है। और अब आप देखिए यहाँ पे ये यूक्रेन है, ठीक है, ये देखिए रोमानिया है, इसको बॉर्डर कर रहा है। फिर ये पोलैंड है, वो इसको बॉर्डर कर रहा है। बेलारूस है, ठीक, फिर मोल्डोवा है, रोमानिया है, अच्छा हंगरी भी है, हंगरी भी इसको बॉर्डर कर रहा है। देख सकते हैं आप, हंगरी और स्लोवाकिया दोनों का इससे बॉर्डर टच हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जैसे ये हंगरी है, इसकी जो कैपिटल है वो बुदापेस्ट है, ठीक। वैसे ही जो जैसे पोलैंड है, इसकी भी आप अगर कैपिटल देखेंगे तो वारसा इसकी कैपिटल है। और वारसा बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे एक रशिया ने वारसा पैक्ट भी साइन किया था, जो कि इन्होंने, रशिया ने नाटो के इन अपोजिशन बनाया था, एक अलाइंस बनाया था, लेकिन वो 1990s में फिर वो ब्रेक डाउन हो गया था। तो और अब मैं आपको दिखाता हूँ नाइपर रिवर। ये देख सकते हैं, ये रशिया नीप्रो रिवर, ये रशिया और यूक्रेन के बीच में को थोड़ा सा ये डिवाइड करती है, और वहाँ से ये बहती है और ये जाती है कहाँ पे, ब्लैक सी पे। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये नीप्रो रिवर यहाँ से बह रही है और ये जा रही है यहाँ पे, ये ब्लैक सी आपको दिख रहा है, ये ब्लैक सी में। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक सी ऑफ एजो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और आप इनके बारे में भी थोड़ा सा इंडिविजुअली इनके बारे में पढ़ सकते हैं, ब्लैक सी और सी ऑफ एजो के बारे में पढ़ सकते हैं, और नीप्रो रिवर के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। अब मैंने नीप्रो रिवर के बारे में नोट्स तो नहीं बनाए, लेकिन मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ कि जो नीप्रो रिवर है वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ यूरोप है, और ये कहाँ से राइज़ करती है, वाल्डाई हिल से, जो कि रशिया में फॉल करता है, ठीक है। फिर ये फ़्लो करती है बेलारूस से, और ये यूक्रेन से जाकर फिर ये ब्लैक सी में जाके मिल जाती है। तो गाइज़ ये थोड़ा सा मैंने जोग्राफ़िकल मैप जो है यूक्रेन का वो डिस्कस किया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं मैं उनके मैप डिस्कस कर लिया करूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं इस जगह से भी, और इससे और मैप के अलावा भी और काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जो हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं और हमें हेल्प हो सकती है प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में। तो फ़िलहाल के लिए यही था, और जो भी अगर कोई अपडेट आती है के ए से रिलेटेड या कोई किसी और एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू।